शो में पंजाब साफ पानी कंपनी में मुबैना करप्शन मंतकी अंजाम की जानिब। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दामाद के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। साफ पानी कंपनी की बहती गंगा में हाथ धोने वाले मजीद चेहरे बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पंजाब में साफ पानी कंपनी के नाम पर बल्कि 56 कंपनियों का जो पूरा माजरा है आखिरकार उसको बेनकाब दस्तावेजात के साथ आपके सामने रखा और ताज़ा तरीन मालूमात आपके सामने रखते चले। मई 12, 2018 का ये वो कॉल अप नोटिस है जो नैब की जानिब से समन किया गया अली इमरान यूसुफ जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, सन इन लॉ हैं इनको। इस कॉल अप नोटिस के मुताबिक ये पहला समन नहीं था, यानी आप सबके इल्म में हो और अगर नहीं हो तो आपको ये एग्जैक्ट एलिगेशन के साथ कि क्यों समन किया गया और इससे पहले किन तारीख को समन किया गया था और ये हाजिर नैब के सामने नहीं पेश हुए। तो 24 अप्रैल 2018 को नैब ने लिखा जी कि इन व्यू देयर ऑफ यू वाज सर्व्ड विद अ क्वेश्चनर ऑन 24 अप्रैल 2018 और जिसका जवाब यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चनर ऑन 3 मई 2018। 3 मई 2018 को नैब में पेश होकर पेशी देकर जवाब देना था जिस क्वेश्चनर का वो जवाब 3 मई को नहीं दिया गया अली इमरान साहब की जानिब से। एलिगेशन क्या है जी? कॉल अप नोटिस द पर्सन acquainted with the facts of the case under NAB Ordinance 1999 Section 19 inquiry against Ikram Naveed ex CFO of Punjab Power Development Company Limited and others। इस केस में इनको तलब किया गया। 24 अप्रैल को क्वेश्चनर सर्व हुआ, 3 मई को तलब किया गया, पेश नहीं हुए। उसके बाद 7 मई 2018 को तलब किया गया, पेश नहीं हुए। और 7 मई को जब पेश नहीं हुए तो 12 मई 2018 को यह खत इशू किया गया जिसमें इनको 21 मई 2018 को तलब किया गया और इसके साथ आखिर में यह लिखा गया कि यू आर एडवाइज दैट फेलिंग टू कॉम्प्लाई विद दिस नोटिस में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं? हम आपकी तवज्जो उन केसेस की तरफ लेके जा रहे हैं जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब की जात से है। अभी नवाज शरीफ साहब का चर्चा तो बहुत है आज कल 2 दिन से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस पर उठते सवालात वो आज आपके सामने रख रहे हैं। फिर हमजा शहबाज शरीफ जिनको कहा जाता है कि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनको एक कॉल अप नोटिस सर्व होता है और ये 8 मई 2018 को और इनको भी 18 मई 2018 को तलब किया जाता है। यानी अब से कुछ दिन बाद इनको नैब में पेश होना है जिसमें इंक्वायरी अगेंस्ट द मैनेजमेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ पंजाब साफ पानी कंपनी। ये वही कंपनी है जो पानी को साफ पानी सप्लाई करने के लिए सुबह पंजाब में जिसका बाकायदा कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत एक बनाई गई कंपनी उन 56 कंपनियों में शामिल जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद नोटिस लिया है। हमजा शहबाज को तलब किया गया है 18 मई को और फिर इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी नोटिस है। तो ये तो कॉल अप नोटिस का जिक्र है, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपके सामने वो मुआहिदा भी रखते हैं जिस मुआहिदे के तहत जनाब अली इमरान यूसुफ साहब की कंपनी यानी इनकी जो बिल्डिंग MM आलम रोड पर ये 30 लाख रुपए माहाना किराए के ऊपर पंजाब साफ पानी कंपनी ने एक्सचेकर से 30 लाख रुपए महीना के अंदर हायर किया। ये वो एग्रीमेंट है जिसके अंदर दीगर फैसिलिटेशन और इसमें वसीम अजमल साहब जो कि CEO हैं पंजाब साफ पानी कंपनी के और मरकजी मुल्जिम हैं, उनके दस्तखत भी आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो मौजूद हैं। 4 दस्तखत में आप इस वक्त देख सकते हैं और 4 अफराद जो इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें नासिर कादिर, डॉक्टर जहीरुद्दीन, मोहम्मद सलीम और मसूद अख्तर शामिल हैं। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जिसके तहत न सिर्फ पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में अली इमरान साहब मुबैना तौर पर मुस्तफीद हुए हैं बल्कि पंजाब साफ पानी कंपनी में भी 30 लाख रुपए माहाना इनका MM आलम रोड पर जो टावर है वहां पर पंजाब साफ पानी कंपनी ने अपना ऑफिस हायर किया है। तो ये नैब की कुछ इन्वेस्टिगेशन अपडेट्स हैं जो आपके सामने आज प्रोग्राम में रखी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और अहम इंकिशाफात इन केसेस जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब से है कि आखिरकार गुड गवर्नेंस के दावे करने वाले नैब के शिकंजे में किस तरह फंस चुके हैं। हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन आपके सामने दस्तावेजात रखे हैं जिनका ताल्लुक पंजाब साफ पानी में होने वाली मुबैना करप्शन से है, और इसमें शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान को कॉल अप नोटिस सर्व हो चुके हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिसके तहत उनकी बिल्डिंग को एमएम आलम रोड पर 30 लाख रुपए माहाना पर हायर किया गया पंजाब साफ कंपनी की तरफ से, वो आपके सामने इस वक्त फ्लैश कर रहा है। और यही नहीं, हमजा शहबाज को भी तलब किया गया है और 56 कंपनियों के हवाले से पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के नवीद इकराम पर होने वाली इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी तफ्तीश अली इमरान यूसुफ जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं उनसे हो रही है। तो ये जो केसेस हैं, इसमें एक अहम बात यह है जो मैं आप अपने पैनल की तरफ जाते हुए आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूं। अंदी अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रुकन है, मरकजी रहनुमा है, मेरे साथ लाहौर में मौजूद हैं। जनाब साहबजादा मुराद जो कि कानूनी मुशीर नैब के रहे हैं, नैब कवानीन पर और माहिर कानून है, नैब के केसेस हैंडल करते रहे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में। और अजहर सिद्दीक साहब ऑन कॉल होंगे साथ, जो कि शिकायत कुनंदा है पंजाब साफ पानी कंपनी और 56 कंपनी इस केस में। पहले मुजफ्फर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये अहम तरीन केस है, उसमें एक नहीं दो बल्कि तीसरी बार तलब किया गया अली इमरान को, और नीचे लिखा गया आखिरी लाइन में कि अगर अब नहीं आए तो फिर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस लीगल हो सकती हैं। सर, नैब इंतजार क्यों कर रहा है? अगर 2 बार 24 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख को आने के बावजूद, इनको इंटिमिडेट करने के बावजूद ये पेश नहीं हुए, तो नैब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा कोई कार्रवाई करने के लिए? देखिए, शुक्रिया सफियान भाई। बात दरअसल ये है कि आप इस चीज़ को, ग्रेविटी ऑफ दी ऑफेंसेस को ज़रा देखिए कि ये कितनी बड़ी घनौनी बात है कि 2016 में हमारे पास 6 कंपनियां थी और इसी 2016 में 56 कंपनियां बनाई गई, और ये जो 56 कंपनियां हैं इनको 250 अरब रुपया दे चुके हैं, ये 250 अरब रुपया। अब ये जिसको अली इमरान को बुलाया जा रहा है, ये पावर कंपनी है, ये एक कंपनी है उन 56 कंपनियों में से। इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है 120 मिलियन जाने की। इसके साथ क्योंकि जो नवीद इकराम है, ये भी एलिगेशन है कि इनको सीईओ बनाने वाले इस पावर डेवलपमेंट कंपनी पंजाब के इस अली इमरान साहब का ही हाथ है। इन्होंने इसको अपॉइंट कराया, 120 मिलियन गया है। फिर नैब जो है जब एसेट केस की भी इंक्वायरी करेगा साथ, उसकी वजह यह है कि ये पैसा कहाँ आया, कैसे आया, इसको देखना है कि इसका चेन ऑफ क्या है कि ये पैसा क्यों इनके अकाउंट में आया। और ऐसे तो नहीं हो सकता एक इकराम नवीद नाम का बंदा जो कि सीईओ है वो एक पैसे ट्रांजैक्शन कर रहा है, इतनी आसानी बात तो नहीं है। अब देखना ये पड़ेगा कि नैब को कि जब ये नहीं आ रहे, तो जिस तरह आहद चीमा के साथ हुआ, आहद चीमा ने भी शुरू में यही कहा कि जी कि मैं, आपके पास तो इख्तियार नहीं है कुछ करने का, इन्वेस्टिगेट करने का। फिर क्या बना? ही वॉज अरेस्टेड। यही वजह होगी इनके साथ कि अगर ये नहीं तावन करेंगे इदारों, देयर इज अ लॉ को अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे, आपका काम है अपनी जस्टिफिकेशन दें। इफ यू हैव एनी जस्टिफिकेशन कि जनाब ये पैसा जो है मैंने इन्होंने ज़मीनों को खरीदो फरोख्त किया है और ये वो पैसा वहाँ से डील्स के जरिए कमाया गया है, अगर ये जस्टिफाई ना कर पाए तो डेफिनेटली कानून अपना रहेगा और इसके ऊपर डेफिनेटली ही हैज़ टू गो थ्रू इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। और अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो नैब जो है वो इसके आगे प्रोसीड करेगी और फिर वो वन साइडेडली ही फिर आगे प्रोसीड करते करते इनके अरेस्ट तक भी बात चली जाएगी। अच्छा, और इसमें आपने नवीद इकराम का जिक्र किया, तो एक खत और है जो कि जनरल मैनेजर अली ट्रेड सेंटर को लिखा गया, जिसमें 21 मार्च 2018 को नैब ने इकराम नवीद, समीना इकराम, महविश इकराम, एहसान इकराम, फरजाद इकराम, इनके CNIC नंबर्स के साथ लिखा है जी कि दिस ब्यूरो इज कंडक्टिंग सब्जेक्ट इंक्वायरी अंडर द प्रोविजन ऑफ नैब ऑर्डिनेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट अ जनरल सर्च ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड, परचेज्ड, सोल्ड, ट्रांसफर्ड बाय फॉलोइंग पर्संस इन योर मॉल एंड टावर। अब एक फेरिस्त और भी है जो FIA, एंटी करप्शन सर्कल और दीगर इंक्वायरीज की अब नवीद इकराम के खिलाफ प्रॉपर्टीज की फेरिस्त भी हमारे पास है जो हम दिखा रहे हैं। लेकिन अनलीब साहबा, हैरान होने की अब हमें शायद जरूरत नहीं है कि नेक्सस क्या था इस पूरे मामले में, लेकिन सवाल यह बनता है कि 3 समन्स के बावजूद नैब आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्या इंतजार है इस वक्त? अभी इन्होंने कहा जी साहब ने कि हमें वेट करना चाहिए, तीसरा समन है, इसके बाद कार्रवाई होगी। आपके नजदीक कितना सख्त शिकंजा है, कितना घेरा तंग है इस वक्त अगेंस्ट द CM पंजाब नैब का? देखो फैजान, बात यह है कि ये तो एक करप्शन इनकॉर्पोरेशन है ना, वो एक कंपनी होती है ना, इनकॉर्पोरेशन होती है, करप्शन लिमिटेड। ये है करप्शन अनलिमिटेड। करप्शन लिमिटेड कंपनी होती है ना, ये करप्शन अनलिमिटेड है। इसके अंदर चीफ मिनिस्टर, उसके भाई, उसका बेटा, उसका दामाद, उसकी बेटी, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके अहबाब, सारे जो है पटवारियों से लेके ऊपर तक
वो ब्यूरोक्रेट्स, एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, और उसमें फिर उनके बहन भाई जो आगे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी बहनें भाई सब इन्वॉल्व होते हैं। किसी को आपने, क्योंकि पैसा तो आवाम का होता है, किसी को नौकरी दे दी, किसी को प्लॉट दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और फिर अपनी मुंह मर्जी से आपने हर चीज़ की कीमत लगा दी। अब ये जो अली इमरान साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह एक ऑफिस दिया है, करोड़ों रुपए पे उसको दे दिया है, और वो करोड़ों रुपया वसूल कर रहे हैं, उसकी 1/5 भी नहीं है कॉस्ट जो उसकी कर रहे हैं। तो ये जब सारा मामला आता है, जो मुश्किलात आती हैं नैब के लिए या किसी के लिए भी, वाइट कॉलर क्राइम जो होता है उसमें जो मुश्किलात आती हैं वो ये आती है पाकिस्तान के अंदर कि मुद्दई, गवाह जो है, वेरीफायर, रिकॉर्डर, रजिस्ट्रार, सारे इन सब को इन्होंने मिलाया होता है। सब शेयर होल्डर होते हैं करप्शन के। आप LDA जाएं तो LDA में जो बंदे बैठे होते हैं उनको भी इन्होंने नवाजा होता है। आप स्टैम्प पेपर कहीं से निकलवाएं तो पता चलता है कि उसको भी इन्होंने अपने नेटवर्क पे रखा होता है। तो नैब के लिए या किसी भी इदारे के लिए पाकिस्तान में विटनेस प्रोवाइड करना, प्रोसिक्यूशन करना और इसको टाइम पे ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस किस्म की इनकी रूट्स होती है करप्शन की, और इन्होंने जैसे इंतजाम किए होते हैं, डराया होता है, धमकाया होता है, लोग गायब हो जाते हैं, लोगों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, प्रोसिक्यूटर्स ऐसे लगवा देते हैं इदारों के अंदर जो कि खुद। आवाज़ आपकी मुनक़ता हुई है इस वक्त। अदली अब्बास साहिबा से रब्ता हमारा जो है इस वक्त मुनक़ता हुआ है। जब तक जो है इस वक्त आपको बता चलें कि अहम तरीन मामला पे बात हो रही है। 21 मई को तलब किया गया है जनाब अली इमरान को, 18 मई हमजा शहबाज, और फिर जून के अंदर जनाब शहबाज शरीफ साहब तलब हो चुके हैं। और ये आपको बताना यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया है उस दौरान जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे। तो ये जो मामलात हैं नैब केसेस के, ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी गिरफ्त जिसे कहा जाए जी कि गहरी निस्बत इस पूरे मामलात पे, इन अहम मामलात पे। जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, जब तक राब्ता बहाल होता है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट राब्ता बहाल हो चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बात हो रही थी कि 30 लाख बल्कि करोड़ रुपए एडवांस दिया गया है इस रकम के हवाले से। ये मेरा और आपका पैसा है, ये किस तरह खर्च हुआ है, ये सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट भी उठा रहा है। अली साहबा प्लीज कंटिन्यू, आप बड़ी अहम बात कर रही थी। नहीं जी, हमारा राब्ता इस वक्त जो है बहाल नहीं हुआ है। लाहौर से, हमारे स्टूडियो से आप अहम तरीन इंकशाफात से भरपूर दस्तावेजात देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और कुछ और अहम मामलात इन्हीं केसेस से जुड़े हुए, पंजाब की 56 कंपनियों से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन अपडेट्स और तमाम मामलात होंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां आपके सामने पंजाब साफ पानी कंपनी के हवाले से अहम तरीन दस्तावेजात रख रहे हैं, जिसके मुताबिक एक नहीं 3 समन, और 3 समन के बावजूद 21 मई को फाइनल जो अब समन किया गया है, तो वो क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसका जिक्र नैब ने अपने आखिरी समन में किया अली इमरान यूसुफ को, वो क्या हो सकती हैं, और वो जो दायरा कार है जिसको कहा जा रहा है कि वसी हो चुका है अगेंस्ट CM पंजाब, वो किस हद तक वसी हो चुका है, बात कहां तक जा चुकी है, आज प्रोग्राम में कर रहे हैं बेनकाब। एक एग्रीमेंट आपके सामने रखा है जो 30 लाख रुपए माहाना किराए पर MM आलम रोड के ऊपर एक टावर के अंदर पंजाब साफ पानी कंपनी का एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट जनाब अली इमरान यूसुफ साहब की कंपनी के साथ एग्जीक्यूट हुआ, उनके टावर पे एग्जीक्यूट हुआ। वसीम अजमल जो कि CEO हैं पंजाब साफ पानी कंपनी के, उनके दस्तखत मौजूद है इस एग्रीमेंट पर। 4 और दस्तखत भी मौजूद हैं। ये मरकजी मुल्जिम है इस केस में जिनके दस्तखत हम आपको दिखा रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को दिखा रहे हैं। अंदीर साहबा, हम ब्रेक पे चले गए और आप बड़ी अहम बात कर रही थी, उस नेक्सस की बात कर रही थी। आपको ये इल्म है कि 4 जून को वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे, वो एक्स वज़ीर आला पंजाब हो चुके होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला नहीं होंगे, उस वक्त नायब ने समन किया है। तो क्या ये सब कार्रवाइयां केयर टेकर सेटअप में इंप्लीमेंटेशन होगी इनकी, जो अरेस्ट होने या कुछ और आगे बढ़ने कानूनी जो भी मामलात हैं, जो लॉ को अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेना है? अलीफ साहब। सफान, मेरा नहीं ख्याल कि ये डिपेंडेंट है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आए और उसके बाद नैब और इदारे जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से काम करें। ये अपने प्रोसेस के तहत काम करेंगे। और जो नैब की पहले परफॉर्मेंस थी जब वो थे कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, और जो जस्टिस जावेद इकबाल के नीचे है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरा ख्याल है कि चूँकि प्रोसेस एक है और उसमें चांस दिया जाता है,
तो इसलिए ये प्रोसेस में चांस दिया जा रहा है। हाँ, बहुत सारी इंक्वायरीज खुली हुई हैं, ये हम कहते हैं कि जी इंक्वायरीज को समेटना भी चाहिए और इन सबको इख्तिताम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि माजी में हम सबको पता है कि बहुत दफ़ा करप्शन के ऊपर केसेस खुले, कोर्ट में खुले, नैब पे खुले, उसके बाद फाइलें बंद हुई और उन पे टेपें आई, NRO हुआ और मुकमुका हुआ और चले गए। तो हमें लगता है कि धड़का भी ये होता है कि ये ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी अदलिया एक तो आज़ाद है और अदलिया डिटर्मिन्ड है कि एहतसाब होना चाहिए सब पे, क्योंकि आप देखें कि सिर्फ एक पार्टी पे नहीं हो रहा, हमारी पार्टी के लोग बुलाए गए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर खान साहब को पूरे 1 साल उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के लिए पूछा, बहुत सख्त उन्होंने वही स्क्रूटनी की जो बाकियों को की। इसी तरह नैब पे भी हेलीकॉप्टर यूसेज पे और बहुत सी जगह पे हमारी पार्टी के लोगों को भी बुलाया गया है और हमने वेलकम किया है। हम ये चाहते हैं कि एहतसाब हो, हम ये चाहते हैं कि नैब के साथ ताउन करके, चाहे हमारे चेयरमैन पे या जिस पे भी बात है, खुल के आनी चाहिए, क्योंकि एहतसाब सब पार्टीज पे, सब पे बराबर होना चाहिए। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रोसेस को तो ऑब्वियसली आप फॉलो करेंगे। प्रोसेस में अगर लिखा है कि 3 दफ़ा आपने नोटिस देना और 4थी दफ़ा आपने गिरफ्तार करना है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ हमारे कहने का ये मकसद है कि सब पे आए और जो प्रोसेस है उसको जितनी जल्दी फॉलो किया जाए वो बेहतर है। मसला पता क्या है फैजान, मसला ये है कि होता है ना कि कई दफ़ा कि जी 1 बंदा 2 बंदा, इनका सारा का सारा टब्बर, इनके टब्बर के सारे हवारी, दरबारी, पटवारी वो उस नेक्सस के शेयर होल्डर्स हैं। तो एक वो पेंडोरा बॉक्स खुलता है, उसमें से इतना कुछ निकलता है कि उसको समेटते समेटते और उसको काबू करते करते नैब के लिए और चीफ जस्टिस के लिए एक मुश्किल पेश आ जाती है कि एक कंपनी निकालते हैं, उसमें से 100 बंदे, 100 कंपनियां, उनके रिश्तेदार और निकल आते हैं। बिल्कुल। तो इतनी करप्शन है, इतनी डीप रूटेड है, इतनी वाइड है कि इदारों को भी उससे कोप करना मुश्किल हो गया। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि जितनी जल्दी और तुंदही से काम हो और सबके ऊपर आए उतना बेहतर है। अच्छा, ये जो अभी आपने साहब जिक्र किया था 120 मिलियन का जो CFO एक्स रह चुके हैं पंजाब पावर कंपनी के, पंजाब पावर PPCL के, इस जो हमने अभी आपको दिखाया भी था कि जो जनरल मैनेजर को लिखा गया था खत नवीद इकराम साहब और उनके अहले खाना के जायदादों का, ये प्रॉपर्टीज की डिटेल मांगी गई थी। इनकी हिस्ट्री क्या है? एंटी करप्शन, FIA, इन पर जो इंक्वायरी चल रही है, और फिर एंटी करप्शन में अपना जो पंजाब साफ पानी कंपनी का केस चल रहा है, और फिर ये जो दीगर इंक्वायरीज है नवीद इकराम साहब की, इनके एसोसिएशन अली इमरान से क्या आपकी नजर में किस तरह से रही है, और वो किस तरह प्रूफ जो सामने नजर आ रहे हैं और कितने स्टैब्लिश होता है कि हाँ ये वाकई में मुलव्विस थे और एक गठजोड़ के साथ ये सारा मामला चल रहा था? साउदा साहब देखिए सफियान भाई, आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक इदारे का CEO नवीद इकराम, जिसकी अब तक मोर देन 1 बिलियन रुपीस की प्रॉपर्टीज ट्रेस हो गई हैं उसके और उसके बच्चों के नाम पे, 19 प्रॉपर्टीज नैब ने ट्रेस की हैं। और हम ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे प्रॉपर्टीज जिनका जिक्र हो रहा है, ये सब स्क्रीन पर आ रही हैं जी सर फरमाएं। जी, ये सब प्रॉपर्टीज जब हुई, अब इसका नेक्सस को क्रिएट करना, नैब ने देखना तो है कि इसकी सोर्सेस क्या है, ये किस तरीके से एक CEO एक आम कंपनी जो है उसका, इसकी कोई मेरिट के ऊपर नहीं हुई कि ये बड़ा मेरिट के ऊपर इसकी अपॉइंटमेंट हुई है, इसको लाने वाले लोग जो हैं वही इसके बेनिफिशरीज हैं। अब नैब ने इसकी ट्रेल जो जोड़नी है कि अली इमरान जो है वो उसका क्या इससे इतना ज़्यादा नेक्सस था कि उससे फिर 120 मिलियन की रकम भी आई गई। तो ये जब इन्वेस्टिगेशन होती है और ये जब दोबारा बुलाया गया है अली इमरान को, तो उनके पास ये ठोस सबूत मौजूद आ चुके हैं जो वो पुट अप करना चाहते हैं। देखिए ना, नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। नैब का इदारा उसको मौका दे रहा है कि अच्छा ये आपके खिलाफ एविडेंस आई है, आप इसको जस्टिफाई करें। अगर ये समझते हैं कि ये पैसे आपके नहीं है, इसको जस्टिफाई करें कि आपके नहीं है, ये उसने नवीद इकराम ने कोई आपको लोन दिया या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब ये सबूत आ जाते हैं तो फिर इदारा जो है वो करता है। और ये मैं बात आपको वाज़ेह तौर पर कहूँ, नैब में हर केस का वही तरीकाकार है जो आम केस का भी है, चाहे ये इंपॉर्टेंट केस है या दूसरा केस है। तो इसमें उनका तरीकाकार यही होता है कि वो समन देते हैं, उसके बाद फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी या जो भी मुल्जिम होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, इसकी लेटर लिखे जाते हैं, बल्कि उसके अकाउंट्स ट्रेस किए जाते हैं थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जहाँ जहाँ उसके अकाउंट्स हैं वो सारे ट्रेस किए जाते हैं।
तो इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर, और ये हर आदमी जो कि सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसने इस मरहलों से गुजरना है। ये किसी की एहतसाब वन साइडेड नहीं है, ये हर एक आदमी की। लेकिन ये एविडेंस सफ़ा मिसल पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई है 120 मिलियन की। अब जिस तरह आप फरमा रहे थे साफ पानी के अंदर, आप ये देखिए कि साफ पानी में इस टाइम के ऊपर अभी इन्होंने सिर्फ 5 जो है वो गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए वो जो गिरफ्तारी लाई गई है पंजाब में, तो ये साफ कंपनियों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसमें 150 अरब रुपए की करप्शन पाई गई है, जिसने आपने देखा होगा कि जी के 4 बिलियन रुपए लग गए, जबकि पानी का एक कतरा नहीं मिला। उसके ऊपर एक्शन ना होता, और जहां पे इन्होंने थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट्स काम किए हैं भावलपुर में, वहां पे सारी की सारी एस्टिमेशन से ज्यादा कीमतें लगाई गई। बल्कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके जो लाडले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कसर पंप वाले, अल्पला वाले, इन लोगों को करोड़ों रुपया बगैर किसी बिल के इलीगल पेमेंट्स की गई और उनको इन्हांस करके दिया कि यही तो वाइट कॉलर क्राइम है, यही तो बेनिफिशरीज अखीर इनको ट्रेस करना पड़ता है। जब मनी ट्रेल आती है तब मालूम पड़ता है, क्योंकि जब देखें पेपरा रूल्स की वायलेशंस हैं, अब देखा जाए सबसे पहले ये जाता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो सबसे पहले सीएम साहब खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के, क्योंकि उनकी सुपरविजन है इन सारी जो कंपनीज हैं, ही सुपरवाइजिंग। क्यों नहीं इनका ऑडिट हुआ, इस चीज को क्यों नहीं देखा गया? बाद में परफॉर्मेंस ऑडिट करते रहे, और जो मेन ऑडिट था इनका, जो हर कंपनी पे फर्ज होता है, जब उस कंपनी से पूछा कि आपने ऑडिट क्यों नहीं किया, उसने बस एक ही जवाब दिया, जी अभी हमने ऑडिट करना था, अभी हमने एडवर्टाइज किया है, अभी हमारी डेलोइट कंपनी ने किया, फलाने की। जितनी कंपनियां हैं अगर इनका ऑडिट किया जाए, हर कंपनी में करप्शन नजर आएगी, क्योंकि वो जो लगता ही ऐसे कि वो बनाई सिर्फ करप्शन की गई थी। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? अनफॉर्चुनेटली लेकिन पब्लिक मनी है, ये जो पैसा नहीं है, ये इसका हिसाब देना पड़ता है। सर ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पूरा जो आई वॉश है, ये जो गुड गवर्नेंस का आई वॉश है अदली अब्बास साहिबा के, बहुत अच्छी गवर्नेंस है। आज ये तमाम चीजें आप नहीं समझती कि फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम अहद चीमा एपिसोड टिल द साफ पानी कंपनी जो अभी तो पता नहीं साफ पानी कंपनी का एक मामला आया है, साफ पानी कंपनी के भी कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आने सामने हैं, तो ये तो बहुत लंबा मामला है, अभी तो कहानी शुरू हुई है अली साहबा। फैजान, ये तो 40 साल की इनकी जिसको कहते हैं लूट मार है, और अगर आप वो 16 प्रॉपर्टीज एवनफील्ड की देखें बाहर, और किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, किस तरह से मुल्क को मकरूज करके, मुल्क को खाली करके, अवाम का खून चूस के इन्होंने अपने असासे बाहर बनाए हैं। और इसीलिए वो कहते हैं ना, जहाँ आप हाथ लगाते हैं वहाँ से इतना गंद निकलता है और इतना फैला होता है कि उस गंद तक पहुँचते पहुँचते समेटते समेटते उस पर इतना टाइम लग जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पहली दफ़ा इस 40 साल में हम ये देख रहे हैं कि कम से कम उस गंद तक हाथ पहुंच रहे हैं। सही। अब जब हाथ पहुंचते हैं तो इन सबकी जानें निकल जाती हैं। ये कहते हैं कि जी आपकी जुर्रत कैसे हुई? हमारे माशाल्लाह वो जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा हाँ मेरी जो असासे हैं वो आमदनी से ज़्यादा, तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? और अब वो जाके जो उन्होंने पिछले 3 दिन में अपनी करप्शन छुपाने के लिए जो मोदी का नैरेटिव देना शुरू कर दिया है, उसकी बेसिस उनकी